हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, आईटीएल और आईटीएलजी टोकन का फ्यूचर। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है, कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है और लॉन्ग टर्म में कौन सा हमें ज्यादा फायदा देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं आईटीएलजी की। आईटीएलजी है क्या एक्चुअली? आईटीएलजी का मतलब है इंटरलिंक गवर्नेंस टोकन। ये एक बैकबोन टोकन है जो मेनली वेरिफिकेशन, गवर्नेंस और माइनिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। इससे आपको एक ह्यूमन नोड बनने का राइट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वेरीफाइड आईटीएलजी होल्डर हैं तो आपको इंटरलिंक के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये एक तरह से शेयर होल्डर की तरह है जो आपको सिस्टम का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दिखाता है। अब बात करते हैं आईटीएल कि आईटीएल है क्या। आईटीएल को इंटरलिंक का मेन ट्रांजैक्शनल टोकन बोला जा रहा है। इसकी टोटल सप्लाई 10 बिलियन फिक्स की गई है। फ्यूचर रोड मैप के हिसाब से ये ईटीएफ्स, पेमेंट्स और 10,000 प्लस कंपनीज के एडॉप्शन के लिए डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सोचा कहीं शॉपिंग मॉल में या अमेजोन टाइप प्लेटफॉर्म पे आईटीएल यूज करके पेमेंट की और मर्चेंट को लोकल करेंसी मिल गई। इसी यूज केस पे इंटरलिंक का फोकस है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? आईटीएल एक गवर्नेंस, माइनिंग, वेरिफिकेशन के लिए टोकन है। आईटीएल ट्रांजैक्शन, पेमेंट्स और एक्सटर्नल एडॉप्शन के लिए बनाया गया है। इसको आप उसी तरह समझिए कि एक इंजन है और दूसरा फ्यूल है। दोनों एक दूसरे के बिना सिस्टम को पावरफुल नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आईटीएलजी के थ्रू वेरिफिकेशन ना हो तो आईटीएल का ट्रस्ट कम हो जाएगा, और अगर आईटीएल ना हो तो इकोसिस्टम के पेमेंट रुक जाएंगे। अब इन दोनों का फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकता है, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसका वैल्यू कम होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आईटीएलजी का वैल्यू स्ट्रांग होगा क्योंकि ये लिमिटेड और वेरिफिकेशन बेस्ड है। ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ज्यादा स्कैरसिटी होगी। आईटीएल का वैल्यू एडॉप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे कंपनीज, मर्चेंट्स और ऐप इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसकी डिमांड स्काईरॉकेट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जिस दिन आईटीएल को 1000 प्लस कंपनीज एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगी, उस दिन इसका प्राइस मल्टीपल टाइम्स जंप करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिटकॉइन के यूज केस बढ़ने पर हुआ था। सो गाइज, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आईटीएलजी और आईटीएल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप इंटरलिंक के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे बिलीव करते हो तो दोनों टोकन्स को समझना और होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा अपना रिसर्च खुद करें और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस केयरफुली लें। और हाँ गाइस, हमारे चैनल ने रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से। सो इसके लिए दिल से थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट गोल है 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी क्रिप्टो और इंटरलिंक से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले। सो गाइस, जिसने भी अभी तक इंटरलिंक नेटवर्क में माइनिंग शुरू नहीं की है, ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अभी भी रिवॉर्ड सेम मिल रहे हैं, कोई भी हाल्विंग नहीं हुई है। एग्जैक्टली उतने ही टोकन्स मिल रहे हैं जितने स्टार्टिंग में मिलते थे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके माइनिंग करना स्टार्ट करें, अपना प्रॉफिट बनाएं। और मैं अपना रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको भी चाहिए वो यूज कर सकता है। जैसे ही लॉगिन या साइन अप करोगे आपको 1000 आईटीएलजी एज अ बोनस भी मिलेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।